नमस्कार, मैं हूं आनंद प्रकाश विक्रांत के साथ और आप देख रहे हैं राष्ट्र दर्शन। अभी हम लोग पचनेरुआ गांव में हैं जो कि दरौली विधानसभा क्षेत्र में आता है। पचनेरुआ गांव में हम लोग गणेश मंदिर के पास हैं, जिनके पुजारी भूतपूर्व सैनिक शर्मा जी पांडे जी हैं और ये अभी गणेश मंदिर के पुजारी हैं। इनसे हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने कहा कि हम आपको अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहते हैं। शर्मा जी, आपसे ये हम पूछना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है और इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का क्या अभी कैसी व्यवस्था है? सबसे पहले तो मैं अपना गणेश जी की तरफ से, ब्राह्मण वंश की तरफ से पुजारी होने के नाते आपके चैनल को ताहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। हमारे जो क्षेत्र है ये आपके सामने है। जिस रास्ते से आप आए हैं, सप्ताह में 2, 4, 5 एक्सीडेंट तो होता ही होता है। आप रास्ता देख लीजिए, हर नेता इस रास्ते से गुजरे हैं। ऐसा कोई नेता न हो। सांसद शहाबुद्दीन साहब भी 15 साल रहे हैं, सांसद ओम प्रकाश यादव भी 10 साल रहे हैं, माननीय रामायण मांझी हमारे भाजपा के जो विधायक वो भी 10 साल रहे हैं। विधायक हमारे माननीय सदैव राम जी तो है हैं। जनता की क्षेत्र भावुक है, उदार है, इनको क्या पता है, लेकिन रोने के सिवा हमारे पास जनता को कुछ नहीं है। मान्यवर, आप ये तो देखिए कि रास्ता की स्थिति क्या है, किस तरफ पब्लिक जाते जाते यदि आगे एक डिलीवरी हो जाए गाड़ी तो गाड़ी रास्ते में ही फंस जाएगी। एक हफ्ता में 5 एक्सीडेंट हुआ है। ऐसे हमने सांसद कविता जी के पास गए थे, उनसे अपना सारा बात अजय बाबू से बताया, जो सांसद पति है। भावी प्रत्याशी हमारे ललन चौधरी से मैंने अपना दुख सब बताया। उन्होंने यहाँ पर आकर के मुख्यमंत्री योजना से इस रोड को पास किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पंडित जी बहुत जल्दी ही इस रोड का मुख्यमंत्री योजना से निर्माण होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो स्थिति अभी बनी हुई है, ये रास्ता ख़राब है, विकास नहीं हुआ, जो मूलभूत सुविधाएं थी इस गांव को नहीं मिला, ये गांव सुविधाओं से काफ़ी दूर है और आपने अभी बताया कि लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं, एक डिलीवरी हो जाए तो लोग, ये बात सही है। हमने भी आया तो रास्ते की स्थिति देखी हमने और काफ़ी ख़राब है रास्ता। तो इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? यहाँ के जिम्मेदार तो हमारे विधायक जी हैं, मुखिया जी हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं वही ना है। क्या आपको लगता है कि मतलब विधायक जी, मुखिया जी के द्वारा अगर काम हुआ होता तो ये स्थिति नहीं आती? ये कोई बताने की बात है तो सामने आप सब देख रहे हैं। हुआ होता तो हम बात आपसे कहते, हुआ है क्या? आप देखे हैं सारे सब कुछ हुआ है तो हम काहे लिए करते? ये तो ललन जी जैसा एक महान योद्धा है, जिन्होंने कहा और उन्होंने को सब कुछ उन्होंने किया। आज उन्होंने राबिस 10 टाली दिए हैं इस रोड के लिए अपने पैसा से। इन जनता को आंसू उन्होंने पोंछा है। ललन चौधरी ने 10 टाली जो है राबिस टुकड़ा दिए हैं, सारे जनता को सेवा उन्होंने अभी किया है। आपके सामने वो जो हमसे बात चली है, आज ये किए होते हमारे जितने भी पूर्व विधायक और संजय प्रेजेंट हुए हैं तो हम आपसे कहते क्या? आपको क्या लगता है, अभी तो चुनाव का समय है, अभी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी आए हुए हैं, अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में आप क्या चाहेंगे, आप किसको चुनना चाहेंगे? जी, हम तो ललन चौधरी जी को ही चुनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की नीति पर वो चलने वाले लोग हैं। राजेंद्र बाबू के नगरी के हैं। नीतीश कुमार जी ने तो सबका साथ, सबका विकास, बिहार का विकास उन्होंने यही किया कि दारू बंद किया। शिक्षा में जिसने बैचलर डिग्री लेना चाहा, पढ़ना चाहा, सबको अपने ग्रांट बनकर उन्हें सहयोग किया। अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी से कोई और आता है तो आप क्या करेंगे? तब आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको? जी, कोई आ जाए हम तो ललन जी चौधरी को ही हम समर्थन करेंगे। आखिर क्यों? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है कि ललन जी को का ही नाम आप बार बार? जनता के प्रति उनका स्नेह ऐसा है, जिस समय कोई भी उनके पास पहुंचे वह सहयोग करते हैं। मेरा बेटा राजस्थान में फंसा हुआ था, 2-4 गांव के और भी लड़के फंसे हुए थे। मैं भी जदयू का ही हूँ, लेकिन सब नेता हमारा भाजपा गठबंधन तो गठबंधन का ना है, लेकिन उनसे मैंने खाली फोन पर किया। उन्होंने कविता जी के थ्रू, अजय बाबू के थ्रू उन्होंने हमारे बेटा को टिकट, गांव के कुछ लड़कों को राजस्थान से बुलवाए। यही तो है सत्यमेव जयते, जो सत्य बात है जो हमें।
अच्छा, अगर आपकी पार्टी टिकट देती है ललन चौधरी को और वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मैं ये कहूँगा, चूँकि आपकी पार्टी का तो गठबंधन है जेडीयू का और बीजेपी का, तो इसके पहले बीजेपी के सांसद हुआ करते थे जो अब नहीं हैं, तो ऐसा गठबंधन अगर है तो पार्टी का असर तो होगा ही होगा। तो क्या लोग ये तो ज़रूर सोचेंगे कि आप जेडीयू के हैं और आप बीजेपी के भी हैं, तो जब बीजेपी को पहले ही जनता नकार चुकी है तो आपको कैसे लगता है कि आपके पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनको जनता चुनेगी? चुनेगी। नेता जो हमारा सामने काम कर रहा है वो काम करते हैं तो चुनेगी। हमारा नेता तो वही होगा जो जनता का काम करेगा, जो ही हम वो कोई है किसी पार्टी का हो। लेकिन आज इस महामारी में, कोरोना के पीरियड में, आज रास्ता से तो स्वयं आप आए होंगे, अभी वो विधायक नहीं है, अब अपने फंड से उन्होंने 10 गाड़ी हमको राबी सीटा देकर के इतने जनता जनार्दन को जो आंसू पहुंचा है, साधारण बात है क्या? कोई चाय पिलाकर किसी को खुश नहीं है? तो विधायक तो मेरा वही होगा जो जनता की सेवा करेगा। अच्छा, हम इस बात को मान लेते हैं कि आपके पार्टी से ललन जी आते हैं, जनता उन्हें चुनेगी, तो केवल नीतीश जी के विकास को दिखा के आप उनको चुनाव लड़ाएंगे और चुनेंगे और उनके व्यक्तिगत बातों को रख के, या पार्टी के अलावे आपका भी या आपके नेता का भी कोई एजेंडा होगा जिसको लेके वो चुनाव लड़ना चाहते हैं? पार्टी का और ऐसा कोई एजेंडा नहीं। एजेंडा ये कि नीतीश कुमार जी का जो नीति है सराहनीय है। नीतीश कुमार है ना कि सिवान शांति है तो हिंदुस्तान शांति है। दूसरी बात कि यदि आप हमारे संकट के समय, आपदा के समय हमारा सहयोग करते हैं तो आप बताइए हम किसको चुनेंगे? जी, मेरा तो यही आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, सांसद कविता जी से, सांसद पति अजय बाबू से भी, जनता से भी। मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें तो किस किस क्षेत्र में आपके इस विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया है, जिसको आप देख रहे हैं कि अगर आपके उम्मीदवार आते हैं तो उस क्षेत्र में विकास करेंगे? अभी तो जहाँ विकास हुआ आपके सामने है, लेकिन फर्स्टली हमारे रोड, रास्ता, शिक्षा, 40 से 45 किलोमीटर एरिया के अंदर एक मैरवा कॉलेज है, बाकी बीच में कहीं कॉलेज नहीं है। मैं अपना 4 बीघा जमीन बिहार सरकार को दे रहा हूं, आज लिख दूंगा एक डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ, हमारे जमीन में होना चाहिए। आज 4 बीघा जमीन मैंने लिखा, हम मजदूरी करके खाएंगे। नीतीश बाबू का यही कहना है ना, शिक्षा पर जोर चाहना है, मोदी जी का भी कहना है। अच्छा, आप शिक्षित नहीं, विलियम शेक्सपियर जो था ना, शेक्सपियर ने लिखा था कि द नॉट एजुकेटेड मैन इज द डेड बॉडी। अनपढ़ व्यक्ति मृतक के समान है। हमारे गांव की लड़की आज तक हाई स्कूल पास किसी ने नहीं किया, कहां से करेगी? हम लार भेजेंगे क्या? मैरवा भेजेंगे क्या? रास्ता का हालत यही है। तो जी, हमने 4 बीघा जमीन बिहार सरकार को दिया, हमें एक कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग वहाँ हमको नियुक्ति मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग सुन रहे थे शर्मा जी को और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसमें उन्होंने रोड के बारे में बताया और वास्तव में रोड की स्थिति तो दयनीय है ही। और उन्होंने कहा कि हमारे इस क्षेत्र में कहीं कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे कि हमारी बहू बेटियां पढ़ने के लिए दूर तक नहीं जाती हैं और यहाँ नहीं पढ़ पाती हैं, जिनसे वो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है। ये एक अहम बात थी। तो इस तरह से यहाँ की जनता का मूड है कि वो अगर जेडीयू से ललन चौधरी आते हैं तो उनको ही चुनेगी, क्योंकि वो इस क्षेत्र में विकास का काम अपने पैसे से, अपने बल पे, अपने बूते पे किए हैं। धन्यवाद।